हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मिश्रा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डर की दुनिया। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हकीकत कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप अकेले रात को सो नहीं पाओगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। सो अब तैयार हो जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ डर की दुनिया में। इस चुड़ैल को ध्यान से देखिए, ये वही चुड़ैल है जो आपकी रात को नींद उड़ा देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कहानी आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं सुनाया होगा। ये कहानी मेरे गांव के पास के एक गांव की है। उस गांव में एक तालाब है जहां लोग दिन भर नहाते और घर का सारा काम उसी तालाब के पानी से करते। पर रात 8 बजते ही लोग ऐसे घरों में घुस जाते जैसे मानो कि अब कभी बाहर निकलेंगे ही नहीं। खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते। बाहर से अगर कोई भी आवाज़ देता या मदद मांगता, फिर भी गांव का कोई भी आदमी अपने घर की खिड़की भी खोलकर नहीं देखता। और अगर रात 8 बजे के बाद कोई इंसान बाहर दिख जाता तो सुबह उसके आँख फूटे हुए और शरीर का सारा अंग कटा हुआ लाश मिलता। यह बात कोई नहीं जानता था कि ये कौन और क्यों कर रहा है, लेकिन इतना पता था कि रात को 8 बजे के पहले दरवाजे पर खून के 2 बूंद गिराकर दरवाज़ा खिड़की बंद कर सोना है। और बाहर से कैसी भी आवाज़ आए पर दरवाज़ा खिड़की खोलकर नहीं देखना है। फिर भी लोग रात को कहते थे कि डरना मना है। एक दिन उसी गांव में अपने काम के सिलसिले में एक नया आदमी मोहन रहने आया। वहां के लोगों का रहने का तौर तरीका देखकर उसे अजीब लगा, लेकिन गांव के लोगों का नियम था कि रात के 8 बजे के बाद कोई भी बाहर ना निकले। तो मोहन को भी गांव के रूल्स को मानना पड़ा, क्योंकि गांव के लोगों का कहना था कि रात 8 बजे के बाद जो भी बाहर निकलता तो सुबह तक उसकी लाश मिलती है। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जो तालाब में गांव के लोग दिन भर अपना नहाना धोना पीना करते हैं, उसी तालाब का पानी रात होते ही मानो लोगों के लिए जहर हो जाता। मोहन ने गांव के कई लोगों से पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। बस लोग बोलते थे कि ये सब नहीं करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। अब मोहन को समझ आ गया कि जैसे मुझे नहीं पता वैसे इन लोगों को भी नहीं पता है। पर अब मोहन ने ठान लिया था कि अब मैं पता करके ही रहूँगा कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। उसी रात मोहन दरवाज़ा को बंद करते हुए और खून के 2 बूंद के छिट्टे ना गिराते हुए सो रहा था। तभी उसे बहुत भयानक आवाज़ आती, कभी किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की या तो रोने और मदद मांगने की। तब मोहन बाहर आके देखता है कि आखिर है कौन। तभी मोहन देखता है कि एक बहुत सुंदर लड़की सभी के दरवाजे पर खून के बूंद को चाट रही है। तब मोहन उसके पास जाता है और पूछता है, अच्छा तो तुम ही हो जो गांव के लोगों को हैरान करके रखी हो और गांव के लोग समझते हैं कि यहाँ पर कुछ बुरा साया है। रुको, सुबह सबको मैं बताता हूँ कि ये सब करने वाली तुम हो और पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट भी करता हूँ और सबका मर्डर भी तुमने ही किया है। तभी मोहन देखता है कि उसके बाल अचानक से सफ़ेद हो रहे हैं और वो मोहन के तरफ अपना डरावना चेहरा दिखाती है और मोहन डर जाता है। चुड़ैल मोहन को देखकर डर के तालाब की ओर भाग जाती है। चुड़ैल मोहन से इसलिए डरती है क्योंकि मोहन के माथे पर ओम का तिलक लगा रहता है। तब मोहन समझ जाता है कि ये किसी बुरी आत्मा का साया है। अब मोहन डर कर अपने घर में चला जाता है। फिर दूसरे दिन उसी मंदिर में जाता है जहाँ उसको उस तिलक का भभूत एक विद्वान पंडित ने दिया था। विद्वान मोहन को देखकर सारी बात समझ जाता है और कहता है कि आ गए तुम्हारे मन के सवाल को मैं जानता हूँ, पर मेरी यही राय है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तब मोहन कहता है, क्यों आप मेरी मदद नहीं करोगे? सारे गांव वाले डर डर के जी रहे हैं,
मैं इन गांव वालों को एक नई ज़िंदगी देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब विद्वान कहता है, इसमें बहुत खतरा है बेटा। मोहन कहता है, मैं हर खतरे के लिए तैयार हूँ। फिर विद्वान कहता है, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, और उस लड़की के बारे में सारी कहानी सुनाने लगता है। एक समय था जो अब चुड़ैल के रूप में घूम रही है। वो इस गांव में सबसे सुंदर और बड़ों की इज्जत करने वाली लड़की थी। जैसे भगवान ने कोई अप्सरा भेज दिया हो धरती पे। उसे सभी गांव के लोग बहुत प्यार और सम्मान देते थे। प्यार से उसे सब सुंदरी बुलाया करते थे। उसके माता पिता नहीं थे। उसके दादा दादी ने बड़े प्यार से उसको पाला पोसा था। उसकी शादी देखने का उनकी बहुत इच्छा थी, पर वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ के सारे लड़के उस पे मरते थे। पर वो ऐसी लड़की नहीं थी। एक दिन उसे पार्टी का बहाना देकर कॉलेज के सभी लड़कों ने उसे बुलाया उस तालाब के पास, और उसके मुंह को बांधकर उसके सारे शरीर के हिस्से को काट दिया। उसके आँखों को फोड़ दिया और शरीर को उसी तालाब में फेंक दिया। उन लड़कों का कहना था कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती है, इसलिए उसे मार डाला। और उसके कुछ दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। तब से वो एक साफ मन के आत्मा की तलाश में भटक रही है, और जो भी उसे मिलता है उसे मार डालती है। फिर विद्वान मोहन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र और साफ है, तुम ही उसे मुक्ति दिला सकते हो। मोहन बोलता है कि मैं तैयार हूँ। तब विद्वान कहता है, आज रात तुम अपने दरवाजे खुले रखना और 3 बार अपने खून को गिराकर उसको आवाज़ देकर बुलाना, और ये भभूत आज मत लगाना। फिर वो आएगी तुम्हारी शरीर में, आत्मा से आत्मा का मिलन होगा और उससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, और भगवान तुम्हारी आत्मा को भी मुक्त कर देंगे। इससे मोहन तुम्हारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा, तुम बेमतलब के मारे जाओगे, और परमात्मा सब देख रहा है, वो तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल अवश्य देगा। दोस्तों, मोहन सेम वैसे ही करता है जैसा कि विद्वान ने बताया था, और उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डर की दुनिया।